नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंगाचार्य महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। मुनिश्री अमोक कीर्ति महाराज की जय। आज भक्तामर जी का चौथा काव्य है। उसके पहले हम 3 काव्य मिलकर के पढ़ेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। 3 काव्य हुए हैं। आज चौथा काव्य है। चौथा काव्य आप हमारे पीछे बोलेंगे। वक्तुम वक्तुम गुणान गुणान गुण समुद्र गुण समुद्र शशांक कांतान शशांकांतान शशांक कांतान शशांक कांतान। हाँ, वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। हाँ, देखिए जो आपने अभी यहाँ मिस्टेक की है, ये सेम मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। ये जो गुणान है ना, देखिए आप गुणान, ये गुणान में न जो है हलंत है। हलंत यानी आधा, न में कोई स्वर नहीं है। तो जब इसमें स्वर होगा तो हम पढ़ेंगे गुणान, किंतु उसमें अ नहीं है। गुणान ऐसा बोलने पर वो एक गलती हो जाती है, उसमें अ नहीं है, न आधा है। तो जब न आधा होगा तो उसको पढ़ा जाएगा गुणान। क्या पढ़ा जाएगा? गुणान। हाँ, गुणान। गुणान और गुणान दोनों में अंतर है। न आधा है तो उसको आधा। ऐसे ही अंत में देखिए शशांक कांतान, न आधा है तो न को आधा बोल करके ही छोड़ना होता है ना। गुणान गुण समुद्र ऐसा पढ़ा तो उसमें एक मात्रा बढ़ जाती है, छंद का भंग हो जाता है। इसलिए वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान पढ़े। वक्तुन गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। बहुत बढ़िया। कस्ते कस्ते क्षमः क्षमः सुरगुरु सुरगुरु
प्रतिमोपि प्रतिमोपि बुद्ध्या बुद्ध्या कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कस्तित् क्षमः शूरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्यः। और एक बार कस्ते, देखिए स श अलग है, शक्कर वाला श अलग होता है, समय वाला स अलग होता है, दोनों के उच्चारण में अंतर है। समय वाला आप पढ़ेंगे कस्ते तो ये समय वाला स हुआ, और आपने पढ़ा कश्ते, कश्ते कर दिया तो वो शक्कर वाला श हो गया, उसका अर्थ भी बदल गया, है ना। कस्ते इसलिए हम पढ़ेंगे कस्ते। कस्ते कस्ते क्षमः कस् सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। कस्ते क्षमः शूरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्यः। हाँ, कई लोगों के उच्चारण में स की जगह श शक्कर वाला होता है, तो जैसे सूरगुरु को भी शूरगुरु पढ़ेंगे, उसे थोड़ा सुधारने का प्रयास करें। तीसरी पंक्ति है कल्पांत काल कल्पांत काल पवनोद्धत पवनोद्धत नक्र चक्रम। नक्र चक्रम कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को वा को वा तरीतु, तरीतु र दीर्घ है, री तरी में री जो है वो दीर्घ है, तो हम दीर्घ पढ़ेंगे तरीतु। तरीतु मलमंबु मलमंबु निधिम निधिम भुजाभ्याम। भुजाभ्याम। हाँ, को वा तरीतु मलमंबु निधिम भुजाभ्याम। को वा तड़ीतु मलमंबु विनिधिं भुजाभ्याम। जी, और ध्यान से एक बार चारों पंक्तियां पढ़ेंगे मेरे पीछे। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र नहीं, आपने शशांक फिर से न पूरा पढ़ा, न आधा ही पढ़ना है। गुणान् वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांकान्तान् शशांक कांतान। शशांकान्तान्। हाँ, क पूरा फिर कांतान। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। अस्ति समक्षुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। आपके स में श का उच्चारण है, इसे सुधारना होगा। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को वा तरीतु मलमंबु निधिं भुजाभ्याम। को वा तरीतु मम मलमंबु। मलवंबु निधि भुजाभ्याम। हाँ, एक बार उर्जिता चारों पंक्तियां पढ़े। नमस्ते महाराज जी। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोक्ति बुद्ध्या। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। को वा तरीतु मलमंबु निधिं भुजाभ्याम। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो अभी कौन पढ़ रहे थे उनको भी एक बार पढ़ाइए। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र हम्म, शशांक कांतन्। हाँ, देखिए उच्चारण कई दिनों से हमारे मुख पे बैठे हुए होते हैं, इसलिए उच्चारण में अशुद्धि होना स्वाभाविक है। उच्चारण शुद्ध होंगे तो भी वो
बैठे रहेंगे अपने मुंह पर और अशुद्ध होंगे तो भी बैठे रहेंगे, वो जल्दी बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप अभी जो हम पढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से अपनी त्रुटियों को सभी लोग सुधार लें, है ना। और उन्होंने त्रुटि की इसलिए आप सबको पता भी चला कि कहाँ त्रुटि होती है ना। तो वक्तुम गुणान, न आधा है आधा पढ़े, और सभी लोग ध्यान से सुनिए, फिर अर्थ बताऊंगा। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान, कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या, कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्रचक्रम्, को वातरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। तो ऐसी ये 4 पंक्तियां हैं। अब इसका अर्थ देखिए। वो चारों पंक्तियां सामने रखेंगे आप सभी, मैं अर्थ बताते जाऊंगा। वक्तुम, वक्तुम का मतलब होता है कहने के लिए, बोलने के लिए बोलने के लिए या कहने के लिए। किसे? गुणान, गुणान यानी गुणों को, गुणों को कहने के लिए, है ना। वक्तुम गुणान, इसे उल्टा कर दो, गुणान वक्तुम, गुणों को कहने के लिए। गुण समुद्र, ये यहाँ संबोधन है भगवान के लिए, भगवान का एक नाम लिया गया है कि हे गुण समुद्र, हे भगवान, क्योंकि भगवान गुणों के समुद्र है, गुणों के सागर है। भगवान के गुणों का अंत नहीं है, समुद्र का अंत है किंतु भगवान के गुणों का अंत नहीं है। फिर भी उपमा देकर हे गुण समुद्र, जहां भी एक्सक्लेमेटरी होता है संस्कृत में, उसका मतलब संबोधन समझना चाहिए। संबोधन यानी वो भगवान का एक नाम हो गया, गुण समुद्र, है ना। शशांक कांतान, कैसे है आपके गुण? तो शशांक यानी चंद्रमा, कांतान यानी चंद्रमा के समान उज्जवल। जैसे चंद्रमा ताराओं के झुरमुट में चमकता है, पूर्णिमा का चंद्रमा देखिए आप आकाश में कैसे दमकता है, चमकता है, ऐसे लगता है जैसे आकाश में वो अकेला ही हो, तारे तो बहुत होते हैं। ऐसे ही भगवान का एक एक गुण है जो चंद्रमा के समान है। तो ये गुणान का एडजेक्टिव है, गुणान शब्द जो आया है उसका वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो शशांक कांतान गुणान, चंद्रमा के समान उज्जवल गुणों को। तो पहली पंक्ति का अर्थ हुआ हे गुण समुद्र, हे भगवान, चंद्रमा के समान उज्जवल आपके गुणों को। अब आप बोलोगे आपके शब्द कहाँ है इसमें? तो दूसरी पंक्ति में ते शब्द आया, देखिए, कस्ते, ते का मतलब होता है आपके, तो उसको भी इसमें जोड़ना होगा। जब हम गद्य पद्य को गद्य में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी अन्वयार्थ बनाया जाता है ना, सेंटेंस बनाया जाता है, चारों पंक्तियों का सेंटेंस बन जाता है। किंतु यहाँ पहली 2 पंक्तियां और दूसरी 2 पंक्तियां अलग अलग होती है, क्योंकि दूसरी 2 पंक्तियों में एग्जाम्पल दिया हुआ है मानदुंगाचार्य श्री ने। तो हम दो पंक्तियों का एक वाक्य बना देंगे, काव्य को वाक्य में बदल देंगे। तो हे गुण समुद्र, ते, है ना, ते यानी आपके, शशांक कांतान गुणान, चंद्रमा के समान उज्जवल गुणों को, वक्तुम कहने के लिए, कह, कह यानी कौन, क्षमः, क्षमा यानी समर्थ है, चंद्रमा के समान उज्जवल गुणों को। आपके गुणों को काउंट करने में कौन समर्थ है? आपके गुणों को ना काउंट किया जा सकता है, ना आपके गुणों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये बात इसमें कही जा रही है। तो आपके गुणों को कहने में कह क्षमा, कौन समर्थ है? उसमें भी कौन? सुरगुरु प्रतिमः अपि बुद्ध्या। तो इसको हम बदल देंगे, बुद्ध्या, बुद्धि में, सुरगुरु प्रतिमः अपि,
सुर गुरु का मतलब होता है इंद्रों के गुरु। इंद्र जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं उसे सुर गुरु कहते हैं, है ना। बृहस्पति शब्द आता है कि बृहस्पति सबसे बड़े गुरु हैं देवलोक के, देवों के, इंद्रों के, तो उनके गुरु को बृहस्पति कह देते हैं। तो यहाँ सुर गुरु प्रतिमह, बृहस्पति के समान भी, तो शब्द बनेगा, अर्थ बनेगा बुद्धि में बृहस्पति के समान भी ऐसा कौन है जो आपके गुणों को कहने में समर्थ हो। अभी इसको पूरा वाक्य बनाइए। पूरा वाक्य बनेगा, हे गुण समुद्र ते शशांक कांतान गुणान वक्तुम बुद्ध्या सुर गुरु प्रतिमः अपि कह क्षमः। ये पूरा वाक्य बन गया। हमने पद्य को गद्य में, काव्य को वाक्य में बदल दिया और उसका पूरा अर्थ बना कि हे भगवान, चंद्रमा के समान उज्जवल आपके गुणों को कहने में बुद्धि में बृहस्पति के समान भी ऐसा कौन व्यक्ति है जो समर्थ होगा। बात समझ में आई? मान तुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि बृहस्पति भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है और बृहस्पति के समान बुद्धि वाला भी आपके गुणों को कहने में समर्थ नहीं है। यानी संसार के जितने भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, उन विद्वानों की भीड़ में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। विद्वानों की भीड़ में सबसे आगे कौन होंगे पता है? गणधर। कौन होंगे? सर्वश्रेष्ठ विद्वान कौन है? गणधर है, बृहस्पति। तो तीनों लोक में विद्वानों की यदि भीड़ की जाए तो उन भीड़ में एक भी विद्वान ऐसा नहीं है जो आपके गुणों को गा सके, कह सके, आपके गुणों का पार पा सके। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे पहली दो पंक्ति में कहा। फिर से एक बार, वक्तुम यानी कहने के लिए, गुणान यानी गुणों को, शशांक कांतान यानी चंद्रमा के समान उज्जवल, कह यानी कौन, ते यानी आपके, सुर गुरु प्रतिमह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, अपि यानी भी, अपि यानी भी, बुद्ध्या यानी बुद्धि में, बुद्धि से बृहस्पति के समान भी ऐसा कौन विद्वान है जो आपके गुणों को कह सके। सबको समझ में आ गई बात? अब उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल देने से बात कितनी सरल हो जाती है। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, है ना। ये पूरा एक ही शब्द है। कल्पांत काल एक शब्द था, पवन दूसरा शब्द था, उद्धत नक्र चक्रम तीसरा शब्द था। तीनों शब्दों का समास कर दिया। इसे संस्कृत में समास कहते हैं। और समास करके एक शब्द बना दिया। तीन शब्दों का एक शब्द बना दिया, है ना। और फिर उसका अर्थ हुआ, ये आया है किसके लिए? ये शब्द आया है अंबु निधिम। चौथी पंक्ति में देखिए, अंबु निधिम, अंबु निधिम शब्द है। जरा आप वो पेज दिखाइए जिसमें संधि विग्रह किया गया है, जिससे सबको समझ में आ जाए। संधि विग्रह वाला पेज, इसके आगे वाला पेज, जिसमें थोड़ा संधि विग्रह करके समझाया है। इसमें चौथी पंक्ति में तरीतुमलमंबु निधिम भुजाभ्याम, ऐसे जो है तो तीन शब्द मिलकर के ये संधि हुई है। पेज नहीं है आपके पास? और एक पेज था ना? महाराज जी हम करते हैं, 1 मिनट में करते हैं। हाँ जी। तो इसमें कह रहे हैं तरीतुम, अपन चौथी पंक्ति को थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। को वा तरीतुम ये पहला शब्द है, अलम ये दूसरा शब्द है, अंबु निधिम ये तीसरा शब्द है। तो इसमें जो अंबु निधिम है उसका अर्थ है समुद्र। अंबु निधि, अंबु यानी पानी, निधि यानी पानी, जल राशि। तो जल की सबसे बड़ी राशि समुद्र होती है।
तो अम्बुनिधि ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। कहने का मतलब है समुद्र को, है ना। कैसा है समुद्र? तो समुद्र के लिए एडजेक्टिव बना दिया कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम। बोले ऐसा समुद्र है, कैसा कि कल्पांत काल, छठवां काल आने वाला है, पता है ना सबको। ये पांचवा काल चल रहा है, छठवां काल आएगा। छठवें काल के अंत में एक बहुत बड़ी वायु, हाँ ये देखिए इसमें दो संधि विच्छेद आए हैं चौथे काव्य में। सुर गुरु प्रतिमो पी, इसको अलग कर देंगे तो सुर गुरु प्रतिमह प्लस अपि, ये पहली संधि है। और दूसरी संधि, संधि का मतलब जोड़, जोड़ देना। चौथी पंक्ति में तरी तुम अलम अम्बु निधिम, इसको अलग अलग करेंगे तो तरी तुम अलम अम्बु निधिम, है ना। ये जैसे ही एक काव्य का प्रवचन पूर्ण होता है तो ये आप पेज सबके लिए पहुंचा सकते हैं, तो सबके पास रहेगा। तो हाँ अभी जाने दीजिए, अभी मैं बताता हूं कि छठवां काल जब आएगा तो छठवें काल के अंत में, इस काल पांचवें काल का नाम है दुखमा, छठवें काल का नाम होगा दुखमा दुखमा। तो दुखमा दुखमा काल के अंत में एक बहुत बड़ी आंधी तूफान आएगी। उस आंधी का नाम, तूफान का नाम कल्पांत काल पवन, कल्पांत काल की वायु। कल्प यानी सुकमा सुकमा काल से लेकर दुखमा दुखमा काल तक ये कल्प हुआ, और अंत में, उसके अंत में यानी दुखमा दुखमा काल के अंत में पवन यानी एक बहुत बड़ी आंधी आएगी, तूफान आएगा, और वो इस धरती के ऊपर जो कुछ भी है सबको बहा करके ले जाएगा। वह जो आंधी आएगी इस धरती पर किसी को टिकनी नहीं देगी। घर हो, बिल्डिंग्स हो, पर्वत हो, छोटे मोटे पेड़ हो, सब के सब बह करके लवण समुद्र में जाके मिल जाएंगे। इतनी भयानक आंधी छठवें काल के अंत में आती है। तो यहाँ कल्पना की है कि समझ लो कल्पांत काल की आंधी चल रही है, और जब वो चल रही है तो समुद्र में, समुद्र पर भी तो उस आंधी तूफान का असर पड़ेगा, और कितना भयंकर असर पड़ेगा कि समुद्र के अंदर जितने भी घड़ियाल है, नक्र चक्र का मतलब होता है मगरमच्छ, घड़ियाल। और आप तो जानते हो, डिस्कवरी चैनल देखते हो, उसमें कितने बड़े बड़े जलचर जीव दिखाए जाते हैं डिस्कवरी में, है ना, बड़े बड़े। तो वो सब जितने भी घड़ियाल है, मगरमच्छ है, वो कल्पांत काल की वायु के कारण ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसा समुंदर, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम अम्बुनिधिम, बोले ऐसा समुंदर जिसमें कल्पांत काल की वायु के कारण अंदर के सारे मगरमच्छ ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे समुंदर को गोवातरी तुम अलम भुजाभ्याम, दोनों हाथे, कोई कहे कि मैं अपने दोनों हाथों से इस समुंदर को लांग के जाऊंगा, स्विमिंग करके। ऐसा समुंदर जो शांत नहीं है, जिसमें तूफान चल रही है और सारे जलचर हिंस्र पशु ऊपर नीचे हो रहे हैं, मगरमच्छ है, ऐसे समुंदर को मैं अपनी दोनों भुजाओं से, दोनों हाथों से स्विमिंग करके एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचूंगा। ऐसा यदि कोई कहे तो विश्वास होगा क्या आपको? अरे शांत समुंदर को भी कोई पार कर पाएगा क्या? समुंदर को स्विमिंग करके कोई इंडिया से अमेरिका पहुंच सकता है? बताओ, इंडिया से अमेरिका कोई कहे मैं दोनों हाथों से स्विमिंग करके, भी होता है ऐसा? पांडवों ने और कृष्ण ने बहुत बड़ा समुंदर पार किया था हाथों से तैर करके, तो महापुरुषों में उतनी शक्ति होती है। फिर भी ऐसा समुंदर जो कल्पांत काल की वायु से विचलित हो गया है, ऐसे समुंदर को क्या कोई अपने हाथों से पार कर पाएगा? कभी पार नहीं कर सकता है। उसी प्रकार
हे भगवान, आपकी आत्मा रूपी समुद्र में ये जितने भी गुण हैं, उन गुणों का पार पाना संसार के किसी भी विद्वान के बस की बात नहीं है। कुल कहने का तात्पर्य क्या हुआ पूरे काव्य का? कि भगवान के गुण अनंत है और हमारी बुद्धि छोटी सी है। यहाँ मानतुंगाचार्य स्वयं को भी, खुद को भी इसमें इंक्लूड करते हैं और कहते हैं कि हम सबकी क्षमता बहुत कम है। कभी भी किसी भी काम में अपनी क्षमता को ध्यान में रख करके कोई भी काम करना चाहिए। ये भी एक नीति है कि मेरी बुद्धि कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है, मेरे में कितनी कैपेसिटी है, मैं कौन सा काम इजीली कर सकता हूं, ये सोच करके कोई भी कदम उठाना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए, है ना। कभी कभी आदमी अपनी क्षमता को भूल करके बहुत बड़ा काम करने के लिए निकल पड़ता है, छलांग मार देता है, किंतु कर नहीं पाता है और फिर वापिस आकर के जमीन पे पटका जाता है। तो वहां अपने क्षमता की हमारे लिए जरूर ही सारासार विचार कर लेना चाहिए कि मेरे अंदर शक्ति कितनी है और सामने जो काम है वो काम कितना बड़ा है। तो मानतुंगाचार्य जी भी ऐसे ही अपनी शक्ति का विचार करते हुए ये बात कह रहे हैं कि भगवान के गुणों की स्तुति करना तो इंद्र के बस की भी बात नहीं है, गणधरों के वश की बात नहीं है। मैं तो एक छोटा सा मुनि हूं, पंचम काल का, मैं कहां से भगवान के गुणों का पार प्राप्त कर सकता हूं, असंभव बात है। फिर भी मैं तैयार हुआ हूं। अब इसको अगले काव्य में कहेंगे कि जब ऐसा है कि भगवान के गुणों को हम प्राप्त नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते, स्तुति नहीं कर सकते, तो फिर मैं स्तुति क्यों करूं? इस बात को आचार्य श्री बहुत ही अच्छा मोड़ देंगे अगले काव्य में। वो अपनी हीनता, अपनी दीनता, अपनी जो क्षमता, इसको सबके सामने प्रकट कर रहे हैं कि मेरी स्थिति क्या है और भगवान की स्थिति क्या है। जिनको मैंने अपने सामने लिया है वो कौन है और मैं कौन हूं, ये हम सबके लिए उन्होंने लिखा है कि समझो इस स्थिति को कि हम कहाँ हैं और भगवान कहाँ है। कभी भी भगवान की स्तुति करने के लिए हमारे पास शब्दों की आवश्यकता होती है, तो क्या मेरे पास शब्दों का संकलन है? मेरे पास इतने अच्छे शब्द है कि मैं भगवान की स्तुति कर सकूं, है ना। उसके लिए शब्द संचय की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। एक बार गुरु की स्तुति करने के लिए भी यदि आपको कहा जाए तो हम लड़खड़ा जाते हैं कि क्या बोले, कैसे बोले, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अब ये लोग क्या कहेंगे ये वाली बात भी मानतुंगाचार्य जी आगे की काव्य में कहेंगे कि सब लोग मुझे हंसेंगे, मुझे क्या कहेंगे। तो ऐसी बातें जो है जैसे आपके मन में आ रही है कि हम कैसे बोले, क्या बोले, कौन से शब्दों का प्रयोग करें, आपको सोचना पड़ता है कि कौन से शब्दों का प्रयोग करूं, लिखना पड़ता है कि मुझे आज बोलना है तो मुझे क्या बोलना होगा, हम लिख लेते हैं। उसमें भी जो अच्छे अच्छे शब्द होंगे उनका चयन करते हैं, उनको लिखते हैं और फिर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना आदर है, इतनी भक्ति है, इतना सम्मान है कि हम सोचते हैं कि कहीं कोई गलत शब्द का या हल्के शब्द का हमारे द्वारा उच्चारण ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। ये हमारा सम्मान दर्शाता है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना आदर है। यही बात मानतुंगाचार्य जी हमें समझाना चाह रहे हैं कि भगवान के प्रति आदर में कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। तो इस प्रकार ये आज का काव्य है, ये आज यहाँ पूरा होता है। सब मिलकर के ये चौथा काव्य बोलेंगे। वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्तिक्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्।
सभी के लिए आशीर्वाद है। काव्य पूरा हुआ। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति महाराज की जय।